जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ए का बिहार, बी के उत्तराखंड, सी के हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। इसका सही आंसर है यानी कि डी के उत्तराखंड है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तराखंड पर्यावरण उत्पाद सूचांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पर्यावरण को संरक्षण के तरीक़ा से यह मूल्यांकन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी। ए का वर्ष 1983, बी का वर्ष 1971, सी का वर्ष 1962 और डी का वर्ष 1979। इसका सही आंसर है यानी कि डी, वर्ष 1979। 71 के बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी के समय ये आपातकालीन घोषित हुआ था। अब 62 के समय कर लेते हैं तो चीन और इंडिया के समय ये युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन है जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। इसका स्थापना हुआ है जो कि 1979 में हुआ था। इसका मकसद है यानी कि उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षण पहुंचाना है अध्ययन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई। ए का वर्ष 2007, बी का वर्ष 2004, सी का वर्ष 1999 और डी का वर्ष 1965। इसका सही आंसर है जो कि ए यानी कि वर्ष 2007 में। 4 में देखें तो एनपीएस लागू हुआ था यानी कि एनपीएस राष्ट्रीय नेशनल पेंशन न्यू पेंशन लागू हुआ था। 62 में देख लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1999 में देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें कारगिल युद्ध हुआ था यानी कि कारगिल युद्ध हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक यानी कि वैधानिक आयोग है। इसका स्थापना हुआ था यानी कि 2007 में हुआ था। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर कन्वेंशन को कब अपनाया गया था। ए का वर्ष 1980, बी का वर्ष 1989 और सी का वर्ष 1994, डी का वर्ष 1971। इसका सही आंसर है जो कि वर्ष 1989। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1989 में अपनाया गया था बाल अधिकार कन्वेंशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जैसा कि हालिया बजट सत्र में रेखांकित किया गया है। ए का मुख्य रूप से बेहतर सिंचाई के लिए कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना, बी के स्थानीय समुदाय को विकास परियोजनाओं के लिए तत्काल वित्तीय सहायता यानी कि सब्सिडी प्रदान करना, सी के बिहार में 2 नदियों को जोड़कर एक नया जलमार्ग बनाना, डी के राज्य के भीतर माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना। इसका सही आंसर है यानी कि एक है यानी कि मुख्य रूप से सिंचाई से संबंधित है जो कि कोसी या मेची नदियों को आपस में जोड़कर कृषि में इसका उपयोग करना है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि कोसी और मेची की परियोजना के मुख्य उद्देश्य है यानी कि कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़कर कृषि भूमि के लिए सिंचाई प्रणाली में सुधार करना। इससे बाढ़ नियंत्रण भी होंगे और कुछ लाभ भी किसान को होंगे, जिसका मुख्य रूप से देखा जाए तो खरीफ सीजन में होगा। इस दौरान महानंदा नदी बेसिन में यानी कि जो कि 2,15,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई के सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह परियोजना जल संरक्षण के प्रबंधन की व्यापक योजना का एक हिस्सा है।
इसका आगे की बात कर लेते हैं तो कुछ वहाँ के जो प्रदर्शनकारी है, जो स्थानीय लोग हैं, वो चिंता जताए हैं क्योंकि कोसी मेची परियोजना से बाढ़ नियंत्रण के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाएंगे। इससे स्थानीय जल संसाधन बाधित होंगे, इससे पर्यावरण भी नुकसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ए का 25 मई, बी का 12 अगस्त, सी का 10 मार्च और डी का 3 जून। इसका सही आंसर है यानी कि 12 अगस्त है। अब 5 जून के मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो एलिफेंट प्रोजेक्ट है जो कि 1992 में चलाया गया था। हाथी दिवस है जो कि यानी कि 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब भारत में हाथी गलियारे की स्थिति देख लेते हैं तो वर्तमान में कुल गलियारे जो कि भारत में 150 गलियारे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा गलियारे देखने को मिलता है, जिसमें कुल जनसंख्या के 26 है जो कि कुल गलियारे के 27% है। अब पूर्वी मध्य में 35% है और उत्तर पूर्वी में देखा जाए तो 32% है, जो कि सबसे दूसरा बड़ा है क्षेत्र है। और दक्षिण भारत में यानी कि 32 गलियारों के पंजीकृत है, जो जिसमें कुल गलियारे के 21% है। अब आगे के बात कर लेते हैं तो हाथी, भारत में हाथी के महत्व के बारे में तो ये प्रमुख प्रजाति होते हैं। अब प्राकृतिक आवास विरासत के रूप में इनको गौरव भी प्राप्त है, इनको इंडिया में पूजे भी जाते हैं। अब भारत में जंगली जो कि हाथी है, जो कि एशियाई हाथी के संख्या सबसे अधिक है। इनका संख्या देख लेते तो 30,000 से अधिक होने के अनुमान है। सबसे ज़्यादा आबादी के बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में है। इसे देख लेते हैं तो प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन में परिशिष्टि वन में है और इसका वन्यजीव अभयारण्य अनुसूची 2 में रखा गया है। अब आगे के बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी इसको संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में है। और भारतीय यानी कि एशियाई हाथी को देख लेते हैं तो लुप्तप्राय है। और अफ्रीकी वन हाथी को देख लेते हैं तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। और अफ्रीकी सवाना वाला हाथी को देख लेते हैं, ये भी लुप्तप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए के चमोली, बी के टिहरी गढ़वाल, सी के हरिद्वार और डी के रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर है यानी कि हरिद्वार है। और रुद्रप्रयाग के बात कर लेते हैं, अलकनंदा भागीरथी यहीं पर मिलती है, गंगा का नाम यहीं से नाम मिलता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि हरिद्वार में उत्तराखंड में, या ये शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इसका 2015 में राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य के रूप में 48वां अभयारण्य घोषित किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि वर्ष 1983 में 3 अभयारण्यों मिलाकर बनाए गए थे, यानी कि इसमें जो कि 3 थे, जो कि राजाजी राज और मोतीचूर चिला मिलाकर इसको बनाया गया था। इसका नाम जो रखे गए थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे के नाम पर ये रखे गए हैं। इसका विशेषताएं देख लेते हैं तो वनस्पति का तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन और नदी वनस्पति या झाड़ियाँ भी मिलते हैं और देवदार के भी यहाँ पर पेड़ मिलते हैं। इसमें देखा जाए तो जो विशिष्ट बात है, जो कि वनस्पति में साल के भी यहाँ पर पेड़ मिल जाते हैं। और जीव जंतु की बात कर लेते हैं तो 300 से अधिक प्रजातियां सहित स्तनधारी की 50 से अधिक प्रजाति यहाँ पर निवास करते हैं। और नदी के बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गंगा और सोंग नदी यहाँ पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? ए का वर्ष 1965, बी का वर्ष 1971,
सी का 1999 और डी का वर्ष 1942 का सही आंसर यानी कि डी। 71 के बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी के समय तत्कालीन घोषित हुआ था। अब 65 की बात कर लेते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें भी इंडिया पाकिस्तान यानी कि कारगिल युद्ध हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो कि सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जो कि अखिल भारतीय स्तर का संगठन है। इसका देख लेते हैं तो 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, 39 लॉटरीज केंद्र है, 3 नवाचार परिसरों है और 5 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क। इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली में है। स्थापना हुआ था सितंबर 1942। ये वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वित्त पोषित किए जाते हैं और इसका स्थापना हुआ था जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुआ था, यानी कि ब्रिटिश कालीन के समय है इसका स्थापना हुआ था। आगे की बात कर लेते हैं तो इसका अध्ययन का जो बात है जो कि रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन और औषधीय से निर्माण है, औषधीय से जुड़ी हुई है और जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, ये पर्यावरण से जुड़ी हुई अध्ययन करते हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो कि तकनीक हस्तक्षेप प्रदान करना है, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल और भोजन आदि को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है? ए के बहुआयामी गरीब सूचांक और बी के सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचांक, सी के लैंगिक विकास सूचांक और डी के लैंगिक असमानता सूचांक। इसका सही आंसर चुनना है, यानी कि इसका सही आंसर है जो कि यानी कि सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचांक, ये नहीं है बी का। इसका व्याख्या कर लेते हैं तो इसे जारी किया जाता है असमानता समायोजित मानव विकास सूचांक के द्वारा। इसमें देख लेते हैं तो लैंगिक विकास सूचांक का है और लैंगिक असमानता सूचांक भी है। सी का देख लेते हैं तो बहुआयामी गरीब सूचांक का है। इसमें देख लेते हैं डी का तो सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचांक, मृतकों को सूचांक है जिसमें मृत्यु के आंकड़े सामाजिक सुरक्षा प्रशासन द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ए के सोयाबीन और बी के चावल, सी के कपास और डी का गेहूँ। इसका सही आंसर है जो कि डी, यानी कि गेहूं के जो बुनाई होता है ये रबी फसल है। इसका बुनाई होता है नवंबर से दिसंबर तक ये होता है। इसका कटाई होता है जो कि मार्च से शुरू हो जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। खरीफ सीजन की जो बुनाई होती है यानी कि जून से सितंबर, यानी बरसात के मौसम शुरू होता है तब से। और इसका कटाई के बात कर लेते हैं तो यानी कि सितंबर से अक्टूबर में काटे जाते हैं। इसमें देख लेते हैं खरीफ सीजन में जो कि चावल, मक्का आदि हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए के लॉर्ड माउंटबेटन और बी के चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, सी के लियाकत अली खान और डी के जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है यानी कि इसका ए है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि वर्ष 1947-48 तक रहे थे। ये अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बनने थे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद राजगोपालचारी बने थे, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल। ये इस पद पर आसीन होने वाले पहले थे और अंतिम भारतीय माने जाते हैं। इस आवाज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। योजना आयोग को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ए के आयुष्मान द्वारा और बी के योजना मंत्रालय द्वारा,
और सी के नीति आयोग द्वारा और डी के गृह मंत्रालय के द्वारा। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।